अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो हॉरर गेम वाली सीरीज़ थी उसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या बनाएंगे। तो बेसिकली हम इस वीडियो में पहली बात तो हमने पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर अपना करैक्टर सेटअप किया था फर्स्ट पर्सन। और इस वीडियो के अंदर हम एक तो ये अपना नाइट सीन बनाएंगे और दूसरी बात ये फॉग, और जो तीसरी चीज़ है वो कि ये हम टॉर्च लाइट पिक करने वाला और टॉर्च लाइट चलाने वाला जो है वो हम सिस्टम बनाएंगे। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि हमारा कैरेक्टर है और ये टॉर्च लाइट है। जैसे हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी प्रेस ई टू पिक अप की। तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ। तो अब हमने इसको पिक कर लिया। और अगर हम अब एच की दबाएंगे, मतलब कि आप कोई भी की रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एच पे सेट किया है। तो अगर हम एच की दबाएंगे तो टॉर्च लाइट चल पड़ेगी, और अगर हम एच की दोबारा दबाएंगे तो टॉर्च लाइट बंद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा पिछला सीन था वो कुछ इस तरह का था, जिसके अंदर हमारे पास ये एक करेक्टर था जो हमारा बेसिकली मूव कर रहा था और अपना फर्स्ट पर्सन, और इसका हमने बॉडी सेट की थी और शेडो वगैरह का वो हमने किया था कि इसके सर का शेडो है लेकिन वो सर ना हो, ताकि क्लिपिंग वगैरह ना हो कैमरे में। तो आज की वीडियो के अंदर हम टॉर्च पिक वाला सिस्टम बनाएंगे और अपने सीन को थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सीन को डार्क कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हम एक मटेरियल मिलाते हैं। मैंने पहले का बना के रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे नया मटेरियल बना देते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम नाइट स्काई बॉक्स। और इसको हम चेंज करके यहाँ स्काई बॉक्स और प्रोसीजरल जब हम करेंगे उसके बाद फिर हमें इसको उठा के इस पर कर देना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फिर इसकी थिकनेस बढ़ाती जानी है। और जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये सीन जो है वो नाइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, अनटिल का मतलब कि इस तरह का हो जाए सीन हमारा। मतलब कि ये इसमें यही करना है। और आप एक्सपोजर को कम कर सकते हो ताकि डार्क हो जाए, बढ़ा सकते हो ताकि वो, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये तो हो गया सेट। दूसरी बात, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट यूनिटी के अंदर एक सिस्टम है फॉग का, मतलब कि दूर की चीज़ ब्लैक हो जाती है, या आपने जो भी रंग रखना है अपनी फॉग का, वाइट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे रेंडरिंग, लाइटिंग और इन्वायरमेंट। इसके अंदर ये अदर सेटिंग्स के अंदर फॉग शो हो रहा है, इसको मैं इनेबल करूँगा। और उसके बाद फिर ये देख सकते हो आपके जैसे जैसे मैं करीब जा रहा हूँ वो फॉग ख़त्म हो रही है। इसका कलर अब मतलब कि आप वाइट भी रख सकते हो और ब्लैक भी रख सकते हो। इसका कलर हम रख लेते हैं मतलब कि ब्लैक से थोड़ा सा कम रख लेते हैं। डेंसिटी ज़्यादा करेंगे तो ये जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी तो वो उतना ज़्यादा मतलब कि फॉग ज़्यादा हो जाएगी। फिर हम इसकी कर लेते हैं, कम कर लेते हैं डेंसिटी। ये कितनी कर लेते हैं, इतनी बहुत है, ताकि अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं। तो अब जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो वो आगे वाला जो है वो रिवील हो जा रहा है और पीछे वाला जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। और अब हम यहाँ पे एक बॉक्स रख लेते हैं जिसके ऊपर अपना हम टॉर्च लाइट रखेंगे, 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब। इसका नाम मैं रख लेता हूँ बॉक्स। इसको कर लेते हैं रीसेट, ऊपर ले आते हैं 0.5 ऊपर ले आते हैं हम इसको, और जेड में मूव कर लेते हैं आई थिंक 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स इसको जेड में आगे कर लेते हैं और इस पर हम एक मटेरियल लगा देते हैं बॉक्स का। टेक्सचर आप लेके आए, कोई भी टेक्सचर जो है वो आप लगाएं, और इस पर बॉक्स का मुझे ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि। तो चलो अब हम इसके ऊपर टॉर्च का मॉडल रख लेते हैं। टॉर्च का मॉडल मैं नेट से डाउनलोड कर लिया था, खुद भी मॉडल कर सकते हैं ब्लेंडर में और नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉर्च का ये मॉडल है और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। और मतलब कि रोटेट करना है, आपने रोटेट कर सकते हैं।
तो ये टॉर्च पड़ा हुआ है हमारे। अब इसके अंदर एक काम जो है वो हमें करना है कि हमें टॉर्च को देना है टैग। ठीक है, हमें टॉर्च को एक टैग देना है, जिसको मैं प्रीफैब को अनपैक कर देता हूँ। हमें टॉर्च को टैग देना है ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि ये टॉर्च है कि नहीं। तो उसके लिए हम जाएंगे, ये मैंने टॉर्च का टैग ऐड किया है। अगर आपने नया टैग ऐड करना है, आपने ऐड टैग पे जाना है और यहाँ से प्लस करके तो यहाँ टैग का नाम रख देना है। मैंने टॉर्च का टैग पहले से ऐड किया हुआ है, तो वो मैं असाइन कर दूँगा टॉर्च को। टॉर्च को मैं अपने सीन में उठा के नीचे ले आता हूँ और इसको असाइन करता हूँ टॉर्च का। और याद रखें कि उसके ऊपर कोलाइडर ज़रूरी हो। आपका जो टॉर्च का मॉडल है उस पर कोलाइडर होना ज़रूरी है। तो ये हम कर देते हैं सेट। और उसके बाद हमें क्या करना है कि टॉर्च के अंदर हम एक स्पॉटलाइट बनाएंगे, लाइट और स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट को मूव करके मैं आगे ले आता हूँ और इसका एंगल वो हम बाद में देख लेंगे कि किस तरह हमने करना है। इसका एंगल बढ़ा के और इंटेंसिटी बढ़ा दें, रेंज भी बढ़ा दें, रेंज थोड़ी सी कम, तो कम कम कम। तो इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, चलो भाई इसको 5 कर देते हैं इंटेंसिटी को। अच्छा, ये अब हमारे स्पॉटलाइट बन गई और इसको मैं कर देता हूँ बंद। और इसको टॉर्च के अंदर हमने रखना है, टॉर्च का चाइल्ड बना के रखना है, याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने करैक्टर की तरफ। अब करैक्टर के अंदर हमारे यहाँ पे मेन कैमरा का एक मेन कैमरा जो है वो हमारा अलग है। तो सबसे पहले तो हम क्रॉस हेयर बना लेते हैं अपने इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज, यूआई ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और इमेज का हम नाम रख लेते हैं क्रॉस हेयर। और कैनवस का नाम ठीक है, और इसको मैं चेंज करके स्केल विद स्क्रीन साइज 1920 1080 रख लेते हैं। और फिर में हम जाते हैं इमेज की तरफ और इसको हम जब दबाएंगे ऑल्ट शिफ्ट और ये दरम्यान वाला क्लिक करेंगे तो दरम्यान में आ जाएगी। और यहाँ से हम स्प्राइट सेलेक्ट करेंगे, नॉब सेलेक्ट करेंगे हम, और इसका साइज़ हम कर देंगे छोटा, मतलब कि अनटिल कि आपको ये सही साइज़ का नज़र आए। थोड़ा सा छोटा, इतना बहुत है। और इसके बाद फिर हम एक टेक्स्ट बना लेते हैं, टेक्स्ट यूआई टेक्स्ट मैश प्रो। और इसका नाम हम रख लेते हैं प्रेस ई टू पिक। और इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल ए कंट्रोल वी, और यहाँ पे कंट्रोल टू पिक। और इसका ताकि सेंटर में हो एकदम, हम देख लेते हैं इसको, ठीक है सेंटर में। और ठीक है, ये हो गया। इसको हम डिसेबल कर देते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब मेन कैमरा में जाएंगे और वहाँ पे हम ऐड करेंगे FSM, ऐड FSM। और इसके अंदर या मेन कैमरा में नहीं डालते, हम इसके लिए एक अलग चाइल्ड बना लेते हैं, क्रिएट एम्प्टी। मेन कैमरा के अंदर चाइल्ड की तरफ चलते हैं और इसका नाम करते हैं टॉर्च पिकर। टॉर्च पिकर, और इसके अंदर हम डालते हैं FSM। और
और सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये करेंगे कि हम इसमें रे कास्ट करते हैं, रे कास्ट। और एक और चीज़ भी, इसको उठा के रखेंगे इसमें, और गेम ऑब्जेक्ट सेट प्रॉपर्टी, इसको एक्टिव टू फॉल्स। ठीक है, अब हमने रे कास्ट करनी है अपने इसी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर से, और इसकी डायरेक्शन होगी जी में, क्योंकि हमने आगे वाली साइड को करनी है, तो डायरेक्शन में 1 कर देता हूँ। और डिस्टेंस जो है वो मैंने चेक किया था, और काफ़ी सारे डीबगिंग के बाद में जो है 1.5 डिस्टेंस सही लगा है। आप लोग मतलब कि अपनी गेम के मुताबिक रख सकते हो कि आपने डिस्टेंस रखना है। और हमने जो हिट ऑब्जेक्ट है उसको मैं वेरिएबल देता हूँ मैं टॉर्च, और डीबग कर लेते हैं ताकि हमें लाइन नज़र आए अपने सीन व्यू में। और यहाँ पे हम रख लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट कंपेयर टैग। गेम ऑब्जेक्ट कंपेयर टैग ये करेगा कि जो गेम ऑब्जेक्ट हम वहाँ से डिटेक्ट करेंगे पहले उसको चेक करेगा कि उसका क्या टैग है, और अगर टॉर्च उसका टैग होगा तो वो हमें आगे ले जाएगा कि प्रेस ई टू पिकअप वाले में। यहाँ पे हम रखते हैं पिक एबल, और इसके अंदर एड ट्रांजिशन टू पिकअबल, यहाँ पे इस तरह। और ये हमने एवरी फ्रेम, मतलब कि हर फ्रेम पे हमने चेक करना है कि जिस चीज़ को हम टच कर रहे हैं उसका जो टैग है वो टॉर्च है कि नहीं है। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि अपना वहाँ से ले आते हैं इस चीज़ को, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट एक्शन, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ट्रू। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अब करेंगे रेकास्ट 2। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फ़ंक्शन नहीं होता, आपके प्ले मेकर के अंदर फ़ंक्शन नहीं होता, ये एक कस्टम स्क्रिप्ट है। उसका लिंक जो है मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये हम इसके अंदर क्या करेंगे कि ये भी सारा सेम है, लेकिन इसमें एक फ़ंक्शन एक्स्ट्रा है जो हमें चाहिए कि अगर रेकास्ट किसी चीज़ को हिट नहीं कर रही तो ये वापस हमें पिछले फंक्शन पे ले जाए। तो नो हिट इवेंट के अंदर मैं इसको फिनिश कर दूंगा, और यहाँ हम एक और भी बना लेंगे। और जो हिट ऑब्जेक्ट है, स्टोर ही जो हिट ऑब्जेक्ट को भी हम टॉर्च में डालेंगे, और उसका भी हम कंपेयर टैग करेंगे। तो इसके अंदर भी हम डिबग कर लेते हैं, इसकी लेंथ भी 1.5 होगी, और डायरेक्शन इसकी भी 1 होगी, बाकी सारा कुछ सेम होगा। सिर्फ नो हिट इवेंट के अंदर हमने इसको फिनिश कर देना है, और यहाँ से इधर। और इसके लिए भी हम वही करेंगे, गेम ऑब्जेक्ट कंपेयर टैग कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हम फ़र्क करेंगे कि जो हमारा ट्रू इवेंट है उसकी जगह हम इसको कर देंगे फॉल्स इवेंट, और उसमें हम फिनिश डाल देंगे कि वो भी हमें वापस ले जाए। या फिर हम चेंज करके इसको, जो सही है, बल्कि हम इसको फिनिश कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने करना है गेट बटन डाउन। अब हमने चेक करना है कि यूज़र क्या ई दबा रहा है कि नहीं दबा रहा। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट सेटिंग और इनपुट के अंदर, और यहाँ पे जो है ना ई मतलब कि इसका नहीं बना हुआ, मैंने ये पहले बना के रखे हुए हैं एच, और उसके लिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट मैनेजर है ना यूनिटी का, उसके अंदर नहीं होता ये हमारे जो एच ई, और मतलब कि हर बटन का अलग नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक बटन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा है कैंसिल वाला बटन है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे, और इसको मैं कर लेता हूँ ई का नाम दे देता हूँ, और ई और ई। और अब हम एक एच के लिए भी बना देते हैं, क्योंकि एच की भी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी मैं बड़ा एच, एच और एच। तो ये हमने 2 हो गए। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने पहले यहाँ पे दबाना है ई, और सेंड इवेंट करना है पिक। अब हम यहाँ से हम एड ट्रांजिशन टू पिक, और यहाँ पे ट्रांजिशन ले जाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे सेट पेरेंट। अब हमें चाहिए कि हम जो भी चीज़ उठाएं वो हमारे पिक हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मेन कैमरा के अंदर हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अभी हम फ़िलहाल टॉर्च को जो है वो उसका चाइल्ड बना देते हैं। पोजीशन इसकी कर देते हैं, एक मिनट, इसका मैं कंपोनेंट कॉपी कर लूँ। नहीं 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 नहीं, एक बार इसको बाहर उठा के रखूँ,
अब यहाँ इसका कंपोनेंट करें कॉपी। अच्छा, अब हम इसको उठा के गेम ऑब्जेक्ट और इसका नाम मैं रख देता हूँ होल्डर, और इसका हम 0 टैब 0 और 0 0। अब हमें करना है इस तरह है कि हमें होल्डर को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे मतलब कि जो हमारा टॉर्च है वो एकदम सही रहे। तो इस तरह आई थिंक कि मतलब कि ये सही है व्यू, थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है। तो अब होल्डर की पोजीशन सेट हो गई है। अब हम टॉर्च को उठा के दोबारा रखेंगे बाहर, ठीक है, और इसके अंदर कर देंगे हम अपना कंपोनेंट जो हमने पहले कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। होल्डर की भी हमारी पोजीशन सेट हो गई है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर जाना है और स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम टॉर्च के लिए रख रहे हैं तो स्पेसिफाई हमने अपने टॉर्च को मूव करवा देना है किसकी तरफ, हमारे होल्डर की तरफ, और रीसेट लोकल पोजीशन और रीसेट लोकल रोटेशन जैसा कि मैंने वहाँ पे अपना कर दिया था। तो ये करने के बाद हम इसको करेंगे वेट और 0.1 सेकंड का फिनिश्ड, कंट्रोल क्लिक ट्रांजिशन, और यहाँ पे हम कर देंगे डिस्ट्रॉय सेल्फ। तो ये जो है वो अब डिस्ट्रॉय कर देगा अपने आप को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब पिक केबल के अंदर हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम करेंगे सेट गेम ऑब्जेक्ट, और जो हमारा वेरिएबल है टॉर्च उसको हम कर देंगे नन, और एवरी फ्रेम, और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट फ्रेम इवेंट, नीचे रखना है इसको, और फिनिश, और यहाँ से इस तरह। तो अब हमारे सिस्टम बन गया। अब चेक कर लेते हैं इसको कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो रेकास्ट निकल रही है, और जैसे हम अपना डॉट जो है वो अपने बॉक्स के ऊपर करते तो नहीं आता, लेकिन जैसे हम टॉर्च के ऊपर करते हैं तो वहाँ पे प्रेस ई टू पिक की ऑप्शन आ रही है। उसको मैं एक मिनट, ये अच्छा, अब ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अब मैं प्रेस ई प्रेस करूँगा तो टॉर्च जो है वो हमारे पास आ गया, लेकिन हमारा जो अपना टेक्स्ट है वो डिसेबल नहीं हुआ। पहली बात तो टेक्स्ट का मैं साइज़ थोड़ा बड़ा करूँ क्योंकि वो थोड़ा छोटा लग रहा है। इसको इनेबल करके, और ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने मेन के। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें अपने इसके पास जाना है, अपना ये सेट एक्टिव टू फॉल्स वाला पकड़ के यहाँ पे कर देना है इसको ऊपर, और फॉल्स पे कर देना है। और अब हम जाते हैं अपने टॉर्च के पास, और जैसे ही हम इसके ऊपर लाएंगे प्रेस ई टू पिक, और नहीं, तो जैसे अब मैं प्रेस ई करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और क्या रह गया है, अब हमें अपना टॉर्च यूज़ करना है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके लिए हम इसमें एफएसएम बनाएंगे, और एफएसएम के अंदर हम यहाँ पे करेंगे गेट बटन डाउन, और हमारा जो टॉर्च के अंदर ये है स्पॉटलाइट, उसको हम रखेंगे गेम ऑब्जेक्ट सेट प्रॉपर्टी एक्टिव टू फॉल्स, इसको हम रखेंगे ऊपर, और इसको हम करते हैं एच, मतलब कि गेट बटन डाउन को हम एच कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको फिनिश की ट्रांजिशन डालते हैं, वो मतलब कि ज़्यादा आसान है। तो हम यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, और हम करते हैं प्ले साउंड। अब साउंड मतलब कि मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है पहले से, मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। ये साउंड है, तो ये साउंड हम प्ले करेंगे। आप लोग कोई भी साउंड डाल सकते हैं, नहीं डालनी तो आप डायरेक्ट उसको ट्रांजिशन दे दें, लेकिन मैंने मतलब कि साउंड डाउनलोड की हुई है तो मैं इसको करूँगा, मतलब कि आप यहाँ से डायरेक्ट दूसरी स्टेट में आप कर लें।
ये वाला पार्ट स्किप कर दें बीच में से। तो ये अब मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और नेक्स्ट फ्रेम इवेंट फिनिश, या हम इसी को कंट्रोल भी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हम यहाँ से ट्रांजिशन इधर देंगे, इसको ट्रांजिशन इधर देंगे, इसके अंदर हम अपने इसको एक्टिव कर लेंगे, और इसके अंदर हम दोबारा ट्रांजिशन इसके साथ की कर लेते हैं, और इसको हम इधर देंगे और इसको हम इधर देंगे। मतलब कि इसमें सारा कॉपी पेस्ट वाला ही है इस वाले में। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि वो नहीं है, मतलब कि नहीं चल रही, और मैं इसको पिक करता हूँ, और तो अब है हमारी टॉर्च लाइट चल रही है। आप इसकी इंटेंसिटी इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, टॉर्च पी और स्पॉटलाइट, टॉर्च पी, रेंज इंटेंसिटी हम थोड़ी सी कम करते हैं, आई थिंक ये बेटर लग रहा है। हाँ सही है। तो अब मैं इसको यहाँ से कर लूँगा कॉपी कंपोनेंट, इसको करके, और यहाँ पे पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़। और मैं भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और वो ये है कि अगर मैं यहाँ भी खड़ा होके एज दबाऊँगा तो वो चल पड़ेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। मतलब कि हम जहाँ भी खड़े हैं और वो हमें एज दबाएँ और चल पड़े, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि टॉर्च में जाएंगे, और अब हम बनाएंगे एक और FSM, और इस FSM का नाम जो मतलब कि ये है, इसको हम कर लेंगे टॉर्च मैकेनिक्स, और इस वाले का हम नाम कर देंगे टॉर्च इनेबलर। टॉर्च इनेबलर के अंदर अब हम क्या करेंगे कि एक हम न्यू स्टेट बना लेंगे, और पहली स्टेट के अंदर हम अपने FSM इसको पकड़ के सेट प्रॉपर्टी इनेबल्ड टू फॉल्स, और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट भी फॉल्स ही रखेंगे, कंट्रोल C, और दूसरी स्टेट के अंदर हम पेस्ट कंट्रोल C पेस्ट एक्शंस, और इसको यहाँ पे हम कर देंगे इनेबल। और अब हम करेंगे क्या कि ऐड ग्लोबल ट्रांजिशन कस्टम इवेंट्स, और मैंने ये पहले से बनाई हुई है। अब आपने करना क्या है कि आपने जाना है इवेंट्स के अंदर, और यहाँ पे अपना कोई भी इवेंट लिख के उसको कर देना है, मतलब कि नाम रख के, जिसे मैं FSM वो जो भी लिखा टॉर्च FSM इनेबल, तो उसको आपने ये जो टिक है इसको कर देना है, टिक कर देना है। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से बनाई हुई है, तो मैं इसको कर लेता हूँ बंद, और यहाँ पे ऐड ग्लोबल ट्रांजिशन कस्टम इवेंट्स, और यहाँ पे टॉर्च FSM इनेबल्ड पिक कर दूंगा। और अब हमें सिर्फ एक सिंपल चीज़ करनी है, अपने टॉर्च पिकर में जाना है, यहाँ पे हम सेंड इवेंट टू गेम ऑब्जेक्ट FSM, द गेम ऑब्जेक्ट विल बी स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट, द गेम ऑब्जेक्ट विल बी टॉर्च, FSM का नाम है टॉर्च इनेबलर, और सेंड इवेंट टू टॉर्च FSM इनेबल्ड। एवरी फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ कर देते हैं। और अब हम चेक करते हैं कि क्या होता है। अगर मैं अब H दबाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर मैं उसको पिक करके H दबाऊँगा, और तो अब वो हमारी टॉर्च लाइट जो है चल पड़ी है। अब हम इसमें एक फिनिशिंग मूव दे सकते हैं कि फॉग वाला, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, मतलब कि वो बात की चीज़ है, मतलब कि फिनिशिंग और आपकी गेम रेडी हो जाए, तो मतलब कि आप उसके अंदर एक्स्ट्रा डिटेल वगैरह डालने के लिए, तो यूनिटी के जो स्टैंडर्ड एडसेट्स हैं उसके अंदर पार्टिकल सिस्टम वाला जो है उसको हम, मतलब कि वो मैंने पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है, उसके अंदर प्रीफैब्स और डस्ट स्टॉर्म के नाम का एक है, तो उसको हम यहाँ रखेंगे, और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, आई थिंक यार
इसको स्टॉप, कलर इसका वाइट और इसका कलर भी वाइट, प्री-वार्न, और नीचे जाएंगे इसमें, यहाँ इसका कलर वाइट सेट कर लेंगे और अब खेल के चेक करते हैं। तो हमारे पास ये फॉगी टाइप ऑफ इफ़ेक्ट आ गया, तो उसको बाकी आप मतलब कि चेक कर सकते हैं कि किस तरह हमें सेट करने हैं। पर अभी मतलब कि हमारा टॉर्च वाला सिस्टम जो है वो हो गया है। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है ऑब्वियसली, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और डिस्कॉर्ड सर्वर जिसने नहीं ज्वाइन किया उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। डिस्कॉर्ड सर्वर मेरा ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और भी कोई चीज़ रह गई है तो वो भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।